1 के एपिसोड 23 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखें। आज हम कुछ खास स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। विषय है ऋषि। जी, वही प्राचीन भारतीय दृष्टा जिन्हें इन दस्तावेजों में वैदिक ज्ञान का संरक्षक बताया गया है। हमारे पास जो ये सामग्री है ये बताती है कि ये ऋषि कौन थे, वेदों से उनका क्या नाता था और सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता पर, जैसा इन लेखों में कहा गया है, उनका क्या असर रहा। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए फिर इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं, है ना। हाँ। एक बात जो इन स्रोतों में पढ़ते ही एकदम से ध्यान खींचती है वो है श्रुति। जी, श्रुति। हाँ, मतलब ये कि ज्ञान रचा नहीं गया, बनाया नहीं गया, बल्कि ऋषियों ने उसे सुना। हाँ, ये अपने आप में मतलब कितना अनोखा विचार है। हम तो ज्ञान को पढ़ते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं, पर सुनना। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसे संभव हुआ होगा, ज्ञान को इस तरह सुनना। ये बात हमें सीधा ऋषियों के प्रकृति तक ले जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये ऋषि आखिर थे कौन। स्रोत कहते हैं कि ऋषि शब्द का मतलब है देखने वाला या दृष्टा। हाँ, दृष्टा। पर सिर्फ देखने वाला नहीं, प्रेरित व्यक्ति। तो ये बात उन्हें उस समय के जो सामान्य विद्वान होते थे, पंडित होते थे, जो शास्त्र पढ़ते थे, उनसे अलग कैसे करती है? उनमें क्या खास था? देखिए, ये वाकई एक बुनियादी फर्क है। जो सामग्री हमारे पास है वो इस पर बहुत जोर देती है कि ऋषि केवल मतलब ज्ञान इकट्ठा करने वाले या उसका विश्लेषण करने वाले नहीं थे। अच्छा। वे प्रबुद्ध संत थे। उन्होंने गहरे ध्यान और असाधारण आध्यात्मिक अनुभवों से सीधे दिव्य सत्यों तक, आप कह सकती हैं, पहुंच बनाई थी। यानी उनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो आंतरिक साक्षात्कार का नतीजा था। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, श्रुति का विचार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, उन्होंने किसी शाश्वत ब्रह्मांडीय ज्ञान की तरंगों को अपनी चेतना में ग्रहण किया। उसे सुना। हाँ, उसे सुना, न कि अपनी बुद्धि से उसकी रचना की। तो यह ज्ञान पाने का एक पूरी तरह से अलग ही आयाम है, अनुभव पर आधारित, आंतरिक, और शायद इसीलिए इसे दिव्य माना गया। अच्छा, तो ये सुनना मतलब एक तरह का गहरा आंतरिक अनुभव था, एक साक्षात्कार। ये बात तो ज्ञान की पूरी प्रकृति को ही बदल देती है। जी। और इसी से जुड़ा है वेदों का स्वरूप। श्रोत वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय, हाँ। मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि प्रकट ज्ञान। इस विचार का क्या महत्व था, जैसा कि श्रोत बताते हैं? किसी ज्ञान को अपौरुषेय मानने के पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, इसका महत्व तो बहुत गहरा है और स्रोत इसे कई तरह से दिखाते भी हैं। अपौरुषेय कहने का मतलब ही ये था कि वेद किसी एक व्यक्ति या किसी एक समय की सीमाओं से परे हैं। इसका मतलब था कि ये ज्ञान सार्वभौमिक है, कालातीत सत्य है, किसी मनुष्य की सीमित बुद्धि की उपज नहीं। ऋषियों ने अपनी जागृत और कह सकते हैं परिष्कृत चेतना के जरिए इन भजनों, मंत्रों और दार्शनिक विचारों को ग्रहण किया। तो ये सिर्फ कविताएं, ये नियम नहीं थे? नहीं, सामग्री के अनुसार इन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सत्य की अभिव्यक्तियां माना गया। इसीलिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये प्राचीन ग्रंथ सनातन धर्म की रीतियों, नैतिकता, सामाजिक संरचना और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की समझ, मतलब कॉस्मोलॉजी, उसकी नींव बन गए। अच्छा। और क्योंकि उन्हें दिव्य स्रोत से प्राप्त माना गया, इसी कारण उन्हें वो असाधारण अधिकार और सम्मान मिला जिसने सदियों तक भारतीय जीवन को दिशा दी। समझ गया। तो अपौरुषेय होने ने वेदों को एक स्थायी और कह सकते हैं निर्विवाद आधार दिया। बिल्कुल। और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले माध्यम बने ऋषि, स्रोत। कुछ प्रमुख ऋषियों के नाम भी लेते हैं, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, अगस्त्य। ये नाम बार बार आते हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार रचनाकारों और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों के रूप में इनकी क्या भूमिका थी? क्या ये सिर्फ कुछ मंत्रों के दृष्टा थे या इनका योगदान और भी बड़ा था? हाँ बिल्कुल, इनका योगदान सिर्फ मंत्रों को सुनने तक ही सीमित नहीं था। स्रोत बताते हैं कि ये ऋषि बहुआयामी व्यक्तित्व वाले थे। अच्छा। कैसे? कई अलग अलग ऋषियों ने या उनके कुलों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अलग अलग हिस्सों में, जिन्हें मंडल भी कहते हैं, अपना योगदान दिया। वो न केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे, बल्कि उसे व्यवस्थित करने वाले, उसे सहेज कर रखने वाले और अपनी आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने वाले भी थे। यानी ज्ञान को संरक्षित भी किया उन्होंने। जी हाँ,
उन्होंने उस ज्ञान को इस तरह संकलित किया कि उसे समझा जा सके, उसका अभ्यास किया जा सके, और उनकी भूमिका सिर्फ धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, उनकी जो अंतर्दृष्टि थी उसने न केवल धार्मिक जीवन और अनुष्ठानों को आकार दिया, बल्कि प्रारंभिक भारतीय सोच के कई और पहलुओं को भी प्रभावित किया, जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित के कुछ सिद्धांत, संगीत के स्वर और लय, और यहाँ तक कि आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी। अरे वाह! हाँ, वे समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के नेता थे, जिनके विचार जीवन के लगभग हर क्षेत्र में फैले हुए थे। ये जानना तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि उनका प्रभाव कितना चौतरफा था, धर्म दर्शन से लेके विज्ञान और कला तक। लेकिन ये असाधारण ज्ञान और इतनी गहरी अंतर्दृष्टि ये आई कहां से? जाहिर है ये सामान्य दिमागी प्रक्रिया का नतीजा तो नहीं था। सही कहा आपने। तो स्रोत उनकी साधना के बारे में क्या बताते हैं? उनके इस आध्यात्मिक अभ्यास का मूल क्या था? बार बार गहन ध्यान, तपस्या और नैतिक जीवन जीने का जिक्र आता है। हाँ, स्रोत इस बात को बहुत साफ करते हैं कि ऋषियों का ज्ञान महज कोई दिमागी कसरत नहीं था। उनकी शक्ति और अंतर्दृष्टि का असली स्रोत थी उनकी गहन साधना। हाँ, और इसका मूल था तपस या तपस्या। अब तपस्या का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं था, जैसा कई बार समझ लिया जाता है। तो फिर क्या था? इसमें गहन ध्यान, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, मानसिक एकाग्रता और एक अत्यंत नैतिक और अनुशासित जीवन जीना, ये सब शामिल था। सामग्री के अनुसार उनका अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसके साथ एकाकार होना था, उसे अनुभव करना था। स्रोत इस बात पर खास तौर पर जोर देते हैं कि ऋषि परंपरा में अंधे विश्वास या सिर्फ किताबी ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव और आंतरिक साक्षात्कार, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। या दूसरों के कहने में नहीं खोज रहे थे, बल्कि अपनी ही चेतना की गहराइयों में खोज रहे थे। प्रत्यक्ष अनुभव पर इतना जोर, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ज्ञान सिर्फ सिद्धांतों का संग्रह नहीं था, बल्कि एक जीती जागती अनुभूति थी। बिल्कुल। लेकिन अगर ज्ञान इतना व्यक्तिगत और अनुभव पर आधारित था, तो ये एक व्यक्ति तक ही सीमित क्यों नहीं रह गया? इसे आगे कैसे बढ़ाया गया? स्रोत गुरु शिष्य परंपरा का भी उल्लेख करते हैं। हाँ, करते हैं। तो इस परंपरा के जरिए ऋषियों का प्रभाव आज भी कैसे बना हुआ है, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। असल में स्रोत बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा इस ज्ञान की धारा को जीवित रखने और आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाती थी। कैसे? क्योंकि ये ज्ञान मुख्य रूप से अनुभव पर आधारित था। इसे केवल पढ़कर या सुनकर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता था। इसे एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना के जरिए ही आत्मसात किया जा सकता था। अच्छा, तो गुरु का होना जरूरी था? बहुत जरूरी। ऋषियों ने जो ज्ञान और अनुभव अपनी तपस्या से पाया, उसे उन्होंने अपने सबसे योग्य और समर्पित शिष्यों को दिया। फिर उन शिष्यों ने उसे अपनी साधना से पुष्ट किया और आगे अपनी पीढ़ी को सौंपा। ये एक अटूट श्रृंखला की तरह है, जो ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती रही। और क्या ये आज भी जारी है? दिलचस्प बात ये है कि स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि हाँ, आज भी कई आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलन हैं, योग परंपराएं हैं, दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जो अपनी जड़ें इन्हीं प्राचीन ऋषियों और उनकी शिक्षाओं से जोड़ती हैं। ज्ञान, विवेक, करुणा और आंतरिक खोज पर उनका जो जोर था, वो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में आज भी केंद्रीय बना हुआ है। ये इन दस्तावेजों से साफ जाहिर होता है। उनकी विरासत केवल प्राचीन ग्रंथों में ही नहीं है, बल्कि जीवित आध्यात्मिक अभ्यासों और परंपराओं में भी मौजूद है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम मिलाकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ऋषि केवल विद्वान या दार्शनिक नहीं थे। नहीं, उससे कहीं ज्यादा थे। वे असाधारण दृष्टा थे, जिन्होंने गहन आध्यात्मिक अनुशासन और तपस्या के माध्यम से मूलभूत सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ऐसा ज्ञान जिसे उन्होंने बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से सुना। बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने न केवल इस ज्ञान को वेदों और दूसरे ग्रंथों के रूप में संहिताबद्ध किया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के जरिए उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सहेजा और आगे बढ़ाया। जी। उनका प्रभाव सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि नैतिकता, समाज, यहाँ तक कि विज्ञान और कला तक फैला हुआ था।
बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार सामने आती है वो ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ बुद्धि ही काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? चेतना की गहराई और सुनने की एक खास क्षमता, उसका कितना महत्व हो सकता है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। ये सुनना केवल कानों से सुनना नहीं है, मतलब बाहरी शोर से परे जाकर आंतरिक सत्य और शायद क्या कहते हैं ब्रह्मांडीय स्पंदनों के प्रति संवेदनशील होना है। श्रुति की ये अवधारणा हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि ज्ञान के स्रोत क्या केवल वही है जिन्हें हम सामान्य रूप से मानते हैं या कुछ और भी है। ये सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये स्रोत हमें एक विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अगर ज्ञान को वास्तव में, जैसा कि ये सामग्री बताती है, आंतरिक अनुभव और एक तरह की सुनने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है, तो ये हमारी चेतना की अपनी प्रकृति के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये गहरा सवाल है। और क्या ये किसी बड़ी अनदेखी वास्तविकता के साथ हमारे संभावित गहरे संबंध की ओर इशारा करता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इन प्राचीन ऋषियों की विरासत हमें आज भी पूछने के लिए प्रेरित करती है ना? निश्चित रूप से इस पर विचार करना जरूरी है। तो ये थी ऋषियों पर हमारी आज की चर्चा, जो हमारे स्रोतों पर आधारित थी। उम्मीद है ये जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। जी, आपके विचार जानना हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, अगले एपिसोड की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें। धन्यवाद।